Hello everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon सर। जय हिंद सर। Good morning. सर आवाज आ रही है? हाँ, तुम्हारी आवाज पहुंच रही है, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक? यस सर। बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो टाइम, अरे एक्चुअली क्या है, मैं नोएडा में हूँ और घर का खाना तो मिलना नहीं है, तो टिफिन थोड़ा लेट हो गया था यार, इसलिए। अब मेरी लगातार क्लास है 7:30-8 बजे तक, तो फिर चलो शुरू करते हैं। हाँ भाई, शाम को इंदिरापुरम आ जाओ क्लास के बाद। शाम को इंदिरापुरम, बेटा शरीर में ताकत ही नहीं बचेगी। सुबह भी एक क्लास ले चुका हूँ और अब 2 बजे से जो क्लास है 7:30 बजे तक। लेकिन मैं हाँ, एक इंदिरापुरम का ही बोला था, नहीं नोएडा सेक्टर 4। यस सर, आज सेमिनार है सर। आज सेमिनार, आज थोड़ी कल होगा। सर कल यस सर, कल होगा सर, आ जाइए सर। हाँ देखिए यार बेटा, बोला जाएगा ऑफिशियली तो जाना पड़ेगा, नहीं तो संडे को, संडे संडे होता है। अगर यस सर। बोला जाएगा तो जरूर जाना ही है। हाँ भाई चलिए शुरू करते हैं। ये दिया हुआ है लिमिट, ये बॉक्स दिया हुआ है बच्चों। बॉक्स के लिए क्या करें, x माइनस, उल्टा करो इसे, x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखते हैं। तो मैं ऐसे लिखूंगा, अगर सबको x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x लिखेंगे तो माइनस आएगा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x अप टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ nx, ठीक है, अपॉन n स्क्वायर, अपॉन n स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमने क्यों किया उसका रीजन समझना। इसमें से x निकल जाएगा तो 1 + 2 अप टू n ऑफ x बाय n स्क्वायर, और ये बिल्कुल वही किया है, बॉक्स को लिखा है x माइनस फ्रैक्शन पार्ट 2x माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x, इस तरह से। अब इसका बनाने का तरीका क्या है, ये बेसिकली सैंडविच थ्योरम से भी बन सकता था, लेकिन हम सैंडविच नया लगा के डायरेक्ट बना रहे हैं अप्रोच करके। देखो, हाँ तुम ये बात एग्री करोगे कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, अगर इसकी वैल्यू x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 की तरफ अप्रोच की, फ्रैक्शन पार्ट की रेंज 0 से 1 के बीच में होती है, अगर ये मैक्सिमम 1 तक गया तो सारे एक साथ 1 तक तो नहीं जाएंगे। ये बात क्लियर है, क्योंकि एक x है, एक 2x है, एक 3x है, और अगर मान भी लें कि सारे साइमल्टेनियसली 1 तक भी जा रहे हैं तो 1 1 1 कितनी, भाई इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 पे अप्रोच करती है फ्रैक्शन पार्ट की, कुछ भी लिखा हो अंदर, ठीक है। तो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू अगर सारे के सारे एक साथ 1 हो भी गए, मैक्सिमम वैल्यू ले लिए, तो भी 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, n बार। सो इट इज n बनेगा, तब भी n अपॉन n स्क्वायर में एक ही n कटेगा, तब भी 1 अपॉन n बचेगा। n x होगा, यहाँ पर x है क्या, x होना चाहिए, ये n है, अच्छा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है। तब भी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कहां जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी, इट इज अप्रोचिंग टू 0। तो ओवरऑल इसे 0 ही होना है, तो ये 0 की तरफ गया। अब ये सिग्मा n है, ये होता है n n + 1/2 n स्क्वायर x, मल्टीप्लाई कर लो, कोटो कोटो लगा दो, n स्क्वायर प्लस n बाय 2n स्क्वायर इंटू एक्स, तो आपको दिखेगा कोटो कोटो के हिसाब से 1/2 इंटू एक्स, आंसर इज x/2, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सर ये फ्रैक्शन पार्ट वाला समझ में नहीं आया बेटा फ्रैक्शन पार्ट में, फ्रैक्शन पार्ट की रेंज 0 से 1 के बीच में होती है। देख, अगर हम सैंडविच से ऐसे बनाते हैं तो ऐसा लिखते कि फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x बिटवीन 0 to 1, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 2x also lie between 0 to 1 up to फ्रैक्शन पार्ट ऑफ nx also lie between 0 to 1. So if we will add it, तो ये बना फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x से फ्रैक्शन पार्ट ऑफ nx, ये कितना हो गया, 1 1 1 n बार, सो इट इज n, ये 0 ही रहेगा। अब आप लिमिट लगाओगे जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अपॉन n स्क्वायर का दोनों में डिवाइड कर दो, दोनों तीनों साइड,
ये कट गया, और जब लिमिट आपने तीनों में लगाई एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये भी एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो लिमिट 0 से 0 के बीच में है, तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, 0। ये मैंने सैंडविच से बताया, लेकिन क्या जरूरत है सैंडविच लगाने की, आप डायरेक्ट समझ सकते हो कि मैक्सिमम ये 0 से 1 तक होता है। अगर मैक्सिमम 1 हुआ तो ये 1 नहीं हो रहा होगा भाई, सारे एक साथ 1 होना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर हम मान भी लें कि सारे एक साथ 1 हो गए, तो भी 1 1 1 1 एन बार आएगा, तो एन बनेगा, एक एन कैंसिल होगा, एक एन बचेगा, 1/∞ टेंडिंग टू 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है। सर एक चीज समझ नहीं आती कि सर कि हमें सैंडविच थ्योरम कहाँ का लगानी होती है सर, बिकॉज समझ नहीं आता कहाँ पे लगती है सैंडविच थ्योरम, कहाँ पे नहीं लगती। जनरली देख, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, 2 क्वेश्चन आए हैं आज तक के रिकॉर्ड में, केवल 2 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन मैंने क्लास में करा चुका हूँ, एक क्वेश्चन रह गया था यार, पता नहीं मैं कैसे भूल गया। अब एलसीडी के एक क्वेश्चन एक साथ करेंगे डिफरेंशिएशन के साथ, तो मैं उस क्वेश्चन को लूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जेईई मेंस का, मैं जरूर लूंगा। ठीक है? ये तो कहीं नहीं लगती, इनइक्वालिटी के केसेस में लगती है, लेकिन कभी नहीं आते फोन क्वेश्चन उसमें। सर हाँ सर, ये कैसे पैटर्न्स में यूज करते हैं क्या चीज? सर ये सैंडविच थ्योरम। यस सर। देख, जनरली सैंडविच थ्योरम का यूज वहां होता है जहां पर कोई फंक्शन ऐसा दिया हो जिसकी रेंज डिफाइन कर सकते हैं। जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ दिया हुआ है, हम साइन एक्स की रेंज है, हमें पता है -1 से 1 है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दिया, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी बोल दिया है, तो दोनों तरफ की वैल्यू 0 हो रही है, इसलिए साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर भी 0 होगा। इस तरह से अपन चलते हैं। तो कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा होता है जो बाउंडेड होता है और उसकी रेंज निकालनी होती है, और कहीं भी हमने ऐसा कोई फंक्शन नहीं पढ़ा होता, कोई लिमिटिंग फॉर्मूला नहीं पढ़ा होता, तो फिर हम सैंडविच पे जाते हैं। यहाँ लॉपिटल नहीं लग रहा है, कुछ और नहीं लग रहा है, साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अगर हम कह रहे हैं, अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बना सकते हो कि सर एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1 एनी कांस्टेंट अपॉन इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू 0 होगा। लेकिन बेसिकली अपन ने सैंडविच लगाई है इसमें, हमने इसको ऐसा बनाया है कि साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 है, क्योंकि अब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, जो हम जानते हैं ये फॉर्मेट ही नहीं है, 0.0 का भी फॉर्मेट नहीं है। ठीक है? तो ऐसे केस में फिर हमने एक्स स्क्वायर का डिवाइड कर दिया, मैं लिमिट लगा रहा हूं तीनों में, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये भी टेंडिंग टू 0 है, ये भी टेंडिंग टू 0 है, इसलिए ये भी टेंडिंग टू 0 होगा। तो जनरली जो लगती है, ये इस तरह का क्वेश्चन बनते हैं, वो तब बनते हैं जब कोई ऐसा फॉर्मेट हो जिसकी रेंज डिफाइन होती है। ठीक है? जनरली ऐसा ही होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं यार, समय कम है और बहुत सारे डाउट हैं तुम लोगों के। इसको पलट दो, तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगा रहा है, इसको 2 क्यूब लिख देता हूं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी, 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन, और इसमें से x निकाल देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर -4, सो इट इज x -2 एंड x +2, देन माइनस, इसको भी पलटो, तो पलटने से पहले एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो इसको लिख लेंगे अपन √x -2 एंड √x +2, पहले बना लेते हैं। ठीक है? ये ऐसे लिख दिया, और ऊपर से ये √x * में x है। ठीक है? तो मतलब √x कॉमन निकालेंगे अगर, तो √x +2 बचेगा, मतलब ये √2x है, एक √x कॉमन निकाला, √x +2 बचेगा, √x +2 से कैंसिल होगा, तो कुछ यहां पर कुछ इस तरह का बनेगा, मैं बना देता हूं। हाँ भाई, जिसने भी पूछा है वो थोड़ा दिमाग भी लगाना साथ में, √x -2 माइनस √2 अपॉन √x -√2 होल पावर -1, ऐसा बन रहा है। अच्छा, √x -√2 होगा, ये भी √2 होगा, ये भी √2 होगा। ठीक है? तो √x -√2, तो एलसीएम अगर अपन लें तो दिख रहा है कैंसिल होके 1 हो रहा है, दिस इज 1, ये 1 हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब रिमेनिंग में वैल्यू डाल दें, x की 2 डालेंगे तो 4 + 4 + 4 अपॉन 4 × 2, सो दिस इज 12/6, सो इट इज 2, 2 - 1 इज 1 आंसर है। तो इसमें कुछ नहीं है, फैक्टराइज करना है बस, और उससे आंसर आ जाएगा। क्लियर है सबको? बड़े? यस सर। हाँ, आराम से आप देख लेना, बस क्वेश्चन देखते चलो, ये अच्छा क्वेश्चन है सर हाँ बेटा, सर 3/2 था सर, 3/2 पिछले था क्वेश्चन क्या? में। कुछ गलती हुई क्या? सर 2 नहीं, 3/2 होगा, 3/2 -1। ये हो गया 6,
अच्छा ओके ओके, 12/4 हाँ 3/2 होगा। तो ये 1/2 आंसर है मतलब इसका, है ना? 1/2 आंसर होगा फिर, ठीक है। मतलब मैं भी तुम्हारे सामने ही डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। अब देखो तुम्हें ये देखना चाहिए इसमें क्या हो रहा है, इसको पावर के ऊपर पावर प्रोडक्ट कर दें, 2 की पावर x की पावर n बाय e की पावर x माइनस 3 की पावर x की पावर n बाय e की पावर x अपॉन x की पावर n। तो अब आपको देखना चाहिए, अपन ने सीखा था कि हम क्या करते हैं, हमेशा इसमें बड़ी पावर जो होती है उसे कॉमन निकाल लेते हैं। तो आप चाहो तो बड़ी पावर को कॉमन निकाल लो। तो अगर मैं इसे कॉमन निकाल लेता हूं तो ये x टेंडिंग टू इंफिनिटी 3 की पावर x की पावर n बाय e की पावर x, यहां पे बन जाएगा 2/3 होल पावर x की पावर n बाई e की पावर x माइनस 1 अपॉन x की पावर n पहले से है, मैं e की पावर x का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूं, ठीक है। इसे ln 2/3 हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि ये 0.0 का केस है भी या नहीं। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, हमें ये नहीं पता ये 2 e की पावर x बाय a की पावर x बाय x का केस भी है या नहीं। तो ऐसे केस में हम क्या करें, पहले इसको, ये किस तरफ जा रहा है इसको अलग से चेक करते हैं, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे इसकी वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल तो यही है, ये कहां जा रहा है ये चेक करते हैं। तो x की पावर n बाय e की पावर x, आप लोग समझे ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस है, पुट करके इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस है, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल है। तो हम लॉपिटल लगाते जाएंगे। कितनी बार लॉपिटल लगा सकते हैं कि कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए, बताया कोई? सर n टाइम्स। बिल्कुल, इनफाइनाइट नहीं बेटा, हम ऊपर लॉपिटल लगाएंगे तो पावर कम होती जाएगी। मान लो अगर 10 होगी तो 10 से 9 होगी, फिर 8 होगी, फिर ऐसा होता जाएगा। मतलब पहले n बनेगी, पहली बार में n x की पावर n माइनस 1, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, फिर लॉपिटल लगाएंगे तो फिर बनेगी n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 e की पावर, ऐसे चलता जाएगा। तो ये ऊपर केवल n फैक्टोरियल बचेगा जब हम n बार लगा चुके होंगे, और e की पावर x सेम रहेगा। तो ये तो कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी विल बी अप्रोचिंग टू 0। तो भाई ये बेसिकली 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो a की पावर किसी भी टर्म कांस्टेंट की पावर 0 1 1 माइनस 1 0 से 0.0 का केस बन रहा है भाई। तो ऐसे केस में हम इसे ln 2/3 लिख सकते हैं। ये x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे 1 अपॉन इंफिनिटी है 0 हो रहा है, और ये 3 की पावर 0 हो रहा है। तो आंसर जो है ओवरऑल 0 आ रहा है। ये समझ में आया क्या? सर ये ln 2/3 कैसे लिख सकते हैं? बेटा a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, हमारे पास पैटर्न था ना, फॉर्मूला होता था a की पावर x माइनस 1 बाय x ln a। भूल गई कि याद है? वो एकदम से सर दिमाग आपने जो ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n अपॉन e की पावर x है सर, इसको कैसे किया? मतलब इसी को तो हमने चेक किया कि ये बन के ये इसकी ये लिमिटिंग वैल्यू इसकी क्या आएगी एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पे। तो मैंने पहले चेक किया कि अगर n नेचुरल नंबर है तो ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का केस है। तो मैं लॉपिटल लगाता जाऊंगा, एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। अब e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम ही रहता है हमेशा, e की पावर x ही हाँ रहता है। सर, तो अपन कितनी बार डिफरेंशिएट कर पाएंगे? n बार। ऐसे होता जाएगा, पावर कम होती आएगी x की। तो जब हम nth बार डेरिवेटिव कर चुके होंगे, यहाँ पे n फैक्टोरियल बचेगा, मतलब n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू 2 into 1, नीचे e की पावर x होगा। तो कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी विल बी टेंडिंग टू 0, ठीक है। ओके सर। मतलब सर फैक्टोरियल जो होता है उसमें लिमिट अप्लाई नहीं होती, वो कांस्टेंट की तरह एक्ट करता है। नहीं, यहाँ पर x नहीं है ना, n है ना, तो लिमिट हाँ, इसमें सर। क्या लगेगी, ओके है ना? ठीक है। सर हाँ बेटा, सर अगर n इंफिनिटी हुआ तो, क्योंकि n तो नेचुरल नंबर है, नहीं तो दिया नहीं है ना, कुछ लिमिट लगाई नहीं ना तो अपन ऐसे नहीं देख सकते कि x की पावर n की स्लोप बेटा। कम होगी और जिसकी लिमिट लगती है, ऐसे तो मैं कहूँ साइन एक्स है, साइन एक्स लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब तू बिना वजह उसमें कह सकता है कि सर एक्स इंफिनिटी हुआ तो, अरे तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा ना। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा उसका तो उसका जवाब भी होगा। अगर यहाँ पे डबल लिमिट का केस बनाता कि एक्स इंफिनिटी और एन इंफिनिटी, तो पहले हम एक्स इंफिनिटी से यहाँ तक पहुंचते और फिर हम कहते हैं एन इंफिनिटी, फिर से इंफिनिटी वो इंफिनिटी केस होता, तो गलत होता, फिर वो कंसेप्ट ही नहीं बनता। तो सर इससे अपन ऐसे नहीं देख सकते कि x की पावर n बाई e की पावर x में तो नीचे तो e की एक्सपोनेंशियल है, तो वो ऑफ कोर्स ज्यादा ही होगा। अभी तो कह तो सकते हैं। बाकी मैं अगर ऐसा कहता तो बहुत सारे लोगों को आनंद नहीं आता इस चीज का कि सर समझ में नहीं आया वो चीज, है ना?
हाँ भाई, इसको देखें, ये सिग्मा आर इक्वल टू एन टू आर है, तो सिग्मा आर का मतलब क्या है, 1 इंटू सिग्मा आर का मतलब है 1 + 2 + 3 अप टू एन, 2 इंटू आर की वैल्यू 1 से, फिर 1 + 2 अप टू यहां पे n-1 है, फिर 3 इंटू 1 + 2 अप टू n-2 है, अप टू कहां तक है देखना जरा, n इंटू ये जो है ये बेसिकली 1 पर ही खत्म हो रहा है, ठीक है, क्योंकि रिड्यूस होती आ रही है नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पर हम ऐसा बोलेंगे, ये है 1, ये सिग्मा n है, तो n अगर n टर्म्स तक है तो n+1/2 होता है। अगर n-1 टर्म है तो इसी फॉर्मूले में n की जगह n-1 रख देते हैं, तो n-1 n/2, n-2 तक है तो इसी फॉर्मूले में n की जगह n-2 रख देंगे, सो इट इज n-2 n-1/2, चलता रहेगा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां पर ऐसे लिख देंगे, इट इज n इंटू n-1 इंटू n-2 हाँ, n-2 n-1 और /2। वैसे नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, नंबर ऑफ टर्म्स n है, क्योंकि 1 से लेके कहां तक जा रहा है n तक, नंबर ऑफ टर्म्स n है, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब में से 2 कॉमन निकाल लिया, डिवाइड में n की पावर 4 पहले से, डिनोमिनेटर भी लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में बना है 1 इंटू n² + n प्लस 2 इंटू n² - n, ऐसा बना है, ठीक है, प्लस 3 इंटू n² -3n+2 रुको, हाँ वो तो ठीक है, एक मिनट रुको, बहुत बड़ा जाएगा, बनेगा नहीं सर, उसमें बनेगा नहीं उसमें, क्या बेटा, तो मतलब ऐसे तो फिर टर्म्स बढ़ती रहेंगी, सॉल्व नहीं रुको, अपन ऐसा नहीं करते, वो मेरे भी दिमाग में आ रहा है, इसको आप पूरे को कंप्लीट आर में लेते हैं, कैसे, जो वेरी कर रहा है उसको देखो यार, जो वेरी कर रहा है उसको देखो, 1/2 n की पावर 4, जो वेरी कर रहा है 1 2 3, तो मैं लगाया r इंटू n, फर्स्ट टर्म देखो सबकी n-1 n-2, तो मैंने लिखा इसे n-r, ठीक है, और सेकंड टर्म देखो -r-1 आएगा ना, n-r आएगा क्या कि +1 आएगा, एक मिनट रुक जाओ, रुको, r 0 रखेंगे नहीं, 1 रखेंगे, हाँ, n-r +1 आएगा, एक मिनट रुक देख लेते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म रखेंगे r की जगह 1, तो ये 1 रखेंगे तो n बनना चाहिए, नहीं ये तो ठीक है बेटा, फिर यस सर सर हाँ ऊपर तो n² की टर्म बनेगी, सर नीचे n की पावर 4 वो है, सब हो जाएगा, तू रुक जा तो पहले, सर अभी जीरो नहीं काट सकते बेटा, ऐसा नहीं सोच सकते, ये क्वाड्रेटिक बन रही है, ऐसा नहीं कर सकते कि n² की टर्म बन रही है सर, उसमें से n² तो 1/n² वो 0 हो गया, ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन को सारी टर्म एक साथ लेके चलनी है, वो बाद में होगा, तू पेशेंस तो रख, यही एडवांस का प्रॉब्लम है पुराना, पेशेंस रख भाई। ओके सर, हाँ, यहाँ पे हो जाएगा n-r +1, पहले चेक करो, अपन जो पैटर्न बना रहे हैं बनाना सीखो कि किस तरह से बनता है, सिग्मा r की वैल्यू 1 से n तक चेक करो, ठीक है, r की वैल्यू 1, ठीक है, यहां पर अपन ने r की जगह 1 रखा, तो ये +1 होना चाहिए, है ना, +1, और यहां पर r की जगह 1 रखेंगे तो ये n बन रहा है, मतलब ये n यहां पर +1 होगा और यहां पे +2 होगा। अब ठीक है क्या, देखो फर्स्ट टर्म r की जगह 1, यहाँ पे 1 तो ये n, यहाँ पे 1 तो n+1, r की जगह 2 रखते हैं तो ये 2 आ गया सेकंड टर्म, फिर यहाँ पर n माइनस, यहाँ पे 2 रखा है तो n-1 बन गया, यहाँ पर 2 रखा है तो ये n हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, इस तरह से अपन ने पहले पैटर्न बना लिया, अब कर मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कर, अब तेरे को समझ में आएगा अपन क्या कर रहे हैं, r का मल्टीप्लाई रहने दो, इनका मल्टीप्लाई करो, तो n-r साथ में ले लो, नहीं समझ में आ रहा हो तो पहले, तो ये बनेगा n-r का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ n-r और +2, और सिंप्लीफाई करो,
it is r into, it is n square minus 2nr plus r square plus 3n minus 3r plus 2. कांस्टेंट टर्म एक साथ ले लो बच्चों, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर है तो r का मल्टीप्लाई है तो n स्क्वायर इंटू आर. फिर ये r था, ये r था, इसमें से कॉमन निकाल लिया तो माइनस 2n प्लस 3, क्योंकि वेरी कौन कर रहा है r इंटू आर. देन कांस्टेंट टर्म है ये दोनों, तो इसको अलग रख देंगे, प्लस r स्क्वायर और एंड प्लस 3n प्लस 2. अब आपको दिखेगा ये भी r था तो इसको भी कंबाइन कर सकते थे, मतलब ये हो जाएगा r का मल्टीप्लाई हम कर चुके, इसमें भी नहीं, इसमें नहीं कर चुके, n स्क्वायर में किया है केवल. ठीक है, ये गलती हो गई, इसमें भी मत करो, ये ऐसा है. ठीक है, ये r बाहर लिखा था. अब ठीक है, n स्क्वायर था तो ये n स्क्वायर एक कांस्टेंट टर्म थी, उसके साथ चली जाएगी. तो r का मल्टीप्लाई है तो पहले ये बनेगा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 इंटू r. ठीक है, फिर इसका r में मल्टीप्लाई है तो ये बनेगा माइनस 2n प्लस 3 इंटू आर स्क्वायर और प्लस r क्यूब. अब सिग्मा लग जाएगा, तो सिग्मा अगर आप लगाओगे तो फाइनली ये इस तरह का कुछ शक्ल दिखेगी इसकी, 1/2n की पावर 4. इट इज n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 सिग्मा r, सिग्मा अंदर दे रहे हैं, सिग्मा r माइनस 2n प्लस 3 इंटू सिग्मा r स्क्वायर एंड प्लस सिग्मा r क्यूब. सबका फॉर्मूला आता है, सिग्मा r क्या होता है, कुछ याद है? n plus 1/2. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, इट इज n प्लस 1/2. दिखने लगा पावर 4? अरे दिख रही है कि नहीं? n इंटू एन, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर का एन स्क्वायर, तो n की पावर 4, बाकी सब हट जाएगा, बाकी सब 0. देन माइनस 2n प्लस 1 इंटू सिग्मा एन स्क्वायर होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6. ये अपन ने सीक्वेंस सीरीज में पढ़ा है. और ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 होल स्क्वायर, सब में पावर 4 बनेगी बच्चों. अब बस आपको n की पावर 4 में सबका डिवाइड करना है, सब में डिवाइड करना है और उससे फिर आंसर आएगा. ये चमका गया सर जैसे कि कह रहा था कि जैसे जो n की पावर 4 उस पर डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आंसर तो आंसर में नहीं आता फिर उस तरीके से. n की पावर नहीं, वो ये बोल रहा था कि डिवाइड, सर ये मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं तो सब में n स्क्वायर तो बन ही रहा है, उस n स्क्वायर में अगर n की पावर 4 डिवाइड कर दें तो वो खत्म ही हो जाएगा, वो खत्म नहीं होगा. उसमें क्या है, अगर हमने डिवाइड कर दिया तो एक n स्क्वायर बचा, फिर उसमें 1 का 2 का 3 का वो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है अगर हम इस तरह सोचते. अगर हमने जो वेरी कर रहा है उसे r मान लिया, उससे मल्टीप्लाई कर लिया, अब सिग्मा लगा रहे हैं तो हमें समझ में तो आ रहा है कम से कम कि हम कर क्या रहे हैं. हमने पूरी टर्म को n की पावर 4 में ले लिया, ये भी टर्म n की पावर 4 में है, ये भी n की पावर, देख 2n इंटू n इंटू n इंटू 2n, n की पावर 4 बन रहा है, यहाँ पे भी n की पावर 4 बन रहा है. तो उनके जो कोफिशिएंट है जब इसका डिवाइड करेंगे तो उसके अलावा जितने n क्यूब वगैरह बन रहे होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि n क्यूब बाय n की पावर 4 0, n स्क्वायर अपॉन n की पावर 4 ये सब 0 हो जाएंगे. तो n की पावर 4 का जो कोफिशिएंट आ रहा होगा वही आंसर है. मैं डायरेक्ट बताऊं, देख पाओगे यहां पर n स्क्वायर इंटू n इंटू n स्क्वायर इंटू n, तो ये n स्क्वायर इंटू n बना n की पावर 4, उसका कोफिशिएंट है 1 और डिवाइड में 2 तो 1/2. फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो n इंटू n इंटू 2n, n इंटू n इंटू 2n, 2n क्यूब, उसमें 2n का मल्टीप्लाई तो माइनस 4 n की पावर 4, तो माइनस 4 और अपॉन में 6. फिर इसमें भी n प्लस 1 का होल स्क्वायर में n स्क्वायर बनेगा, n स्क्वायर इंटू n स्क्वायर n की पावर 4, यहाँ पे 1/4 ये रहेगी. अब इससे जो भी आंसर आ रहा हो देख लेंगे. ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं. हाँ सर लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, हम अगर n की पावर 4 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा फिर. ये संकट पहले भी था, मैंने तब भी आपको समझाया था. तुम लोग ये क्यों नहीं समझते हो कि अगर ये n, पहली बात तो ये n है, गलत प्रिंट है, क्वेश्चन में गलत है जिसने भी भेजा है. ठीक है, आप ये सब क्यों नहीं समझते हो कि जब n इन्फिनिटी पे बोला जा रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स n है और n इन्फिनिटी पे जा रहा है तो तू कुछ नहीं बोल सकता 0, क्योंकि वो अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग टू 0 अप्रोचिंग टू 0 ऐसा होते 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 इन्फिनिटी तक कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू ले सकता है. 1/24 है आंसर जो भी है. ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मैं तुझसे बोल रहा हूं कि भैया 0.1 की पावर 10,000 है, 0.1 की पावर 10,000 है, ये क्या है, ये 0 ही है,
क्योंकि ये बन रहा है 0.0000000, बहुत बहुत सारे जीरो लग रहे होंगे तब कहीं जाके ये, तो ये निग्लिजिबल है ये कभी, लेकिन मैं कहूं नहीं भाई ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, तो तू बोल देगा क्या ऐसे जीरो? मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं मैथ्स का टीचर हूं, मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं, मैं कभी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि हो सकता है ये कितनी दूर जाके क्या बनेगा, इसलिए अपन लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हैं। सो इट इज अ इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है सर। हाँ बेटा, अब ये पूछा है किसी ने ये वाला क्वेश्चन, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। अब आपको अगर पता हो कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं e की पावर i थीटा में, थीटा मतलब r अल्फा बाय n स्क्वायर, ये पढ़ा है क्या? नहीं सर। नहीं पढ़ा है तो इस क्वेश्चन आपने को पढ़ाया था। मैंने पढ़ाया था, वो अलग बात है। अब किसी ने नहीं पढ़ाया तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर की शक्ल देखेंगे तब इसे दोबारा देखेंगे, ठीक है? बस लिमिट लगाइए, वो आखिरी में लगेगी एक्सपोनेंशियल में, कोई जरूरत नहीं है अभी। हाँ भाई, ये क्वेश्चन था माइनस पाई पाई जीरो, क्या है? एफ एक्स इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, अच्छा क्वाड्रेटिक है जिसके दो रूट्स दिए हैं, एक पाई और एक माइनस पाई, तो क्वाड्रेटिक क्या लिखें बताओ, क्या लिखूं क्वाड्रेटिक? अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट्स अल्फा प्लस एक्स बीटा स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस देखो, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर किसी क्वाड्रेटिक का रूट अल्फा और बीटा होता है तो वो क्वाड्रेटिक लिखी जाती है a टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। पढ़ा है ये कि नहीं? यस सर। इसी को हम कहते हैं फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इसी को फिर हम बोलते हैं कि अल्फा बीटा की जगह हम वैल्यू रख देते हैं माइनस बी बाय सॉरी माइनस बी बाय और यहाँ पे सी बाय, तो एलसीएम लेने के बाद कैंसिल होने के बाद बनता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो उसको ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर भी यही करो, इसके रूट्स पाई और माइनस पाई हैं, तो ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस पाई एंड एक्स माइनस माइनस मतलब प्लस हो जाएगा एक्स प्लस पाई। ये बनी क्वाड्रेटिक। अब ये बोल रहा है ए निकालने के लिए भी बोल रहा है पाई बाई टू पे ये है, तो एक्स की वैल्यू पाई बाई टू डाल दी, पाई बाई टू डाली तो माइनस 3 पाई स्क्वायर बाय 4 लिख दिया। इधर ए, यहाँ पे पाई बाई टू तो ये माइनस पाई बाई टू, इधर पाई बाई टू तो ये 3 पाई बाई टू, पूरा ही कट रहा है, ए की वैल्यू मतलब 1 है। तो एफ एक्स बेसिकली कितना है? एफ एक्स इक्वल टू दिया है हमें एक्स माइनस पाई इंटू एक्स प्लस पाई। अब अपॉन में क्या दे दिया है? साइन ऑफ साइन एक्स, लिमिट क्या लगा दी है? एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई। कौन जीरो हो रहा है भाई न्यूमरेटर में? एक्सटेंडिंग टू माइनस पाई पे कौन जीरो हो रहा है? ये वाला जीरो हो रहा है बस, है ना? तो डिनोमिनेटर कैसे बनाएंगे? साइन ऑफ साइन एक्स है, साइन एक्स का डिवाइड और साइन एक्स का मल्टीप्लाई, ठीक है? ये तो 1 की तरफ जाएगा क्योंकि पाई पे 0 बाय 0 केस है। अब साइन एक्स में क्या करें? क्योंकि ये भी 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो या तो h वाला केस लगाओ, क्या पाई 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 माइनस एक्स लिख सकते पाई माइनस एक्स लिख देंगे तो ये फिर 0 नहीं होगा ना। पाई प्लस एक्स लेंगे और माइनस लगा हैं, पाई देंगे आगे। प्लस एक्स लिख सकते हैं। बिल्कुल, साइन पाई प्लस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां पर एक माइनस बाहर कर देंगे, मतलब हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख लेंगे माइनस ऑफ साइन पाई प्लस एक्स। नाउ इज गुड। उससे क्या फायदा हुआ कि ये साइन पाई प्लस एक्स एंड पाई प्लस एक्स ये हो जाएगा 1, बस बाकी में वैल्यू रख दें तो आंसर आ जाएगा। तो ऊपर माइनस पाई रखेंगे तो माइनस पाई और नीचे केवल -1 बचा है, ये 1 हो गया, इसको इसमें कन्वर्ट किया है तो ये आ गया था, तो आंसर है 2 पाई। आंसर इज 2 पाई। चमक रहा होगा सबको? हाँ सर फॉर्मूला लगाएं जो हमने सीखा था एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो उसमें तो ए की जरूरत नहीं पड़ती, आपने ए निकाला है। उसमें ए, तो उसमें हम ए निकालते ही नहीं है, जो हमने एक और पढ़ा था ना, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो उसमें ए अल्फा प्लस बीटा में रहता है ना, अल्फा प्लस बीटा में रहता है ना उसमें ए। मतलब उसमें ए जो होता है वो अल्फा प्लस बीटा में रहता है बेटा, वो इक्वेशन है, ये फंक्शन है। फंक्शन में इक्वेशन में क्या होता है? ए नॉन जीरो रहता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में वो बनती कैसे है? ये बनती कैसे है? ऐसे थोड़ी बनती है ये, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
वो जो फॉर्मूला बनाया पहले ए का डिवाइड किया गया है, पहले ए का डिवाइड कर दिया गया क्योंकि ए नॉन जीरो है, फिर बनाया गया माइनस ऑफ माइनस बी बाय ए। समझ रहा है? यस सर। हाँ, तो इसमें ए क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि उसमें ए डिवाइड कर दिया जाता है, इसलिए दिखता नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन है, इक्वेशन को कोई डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन में ए थोड़ी हटा सकते हैं डिवाइड करके। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। आओ आगे बढ़े। एक बार बता दो क्या बताना है सर, जो साइन का आपने वो किया ना, कैसे किया मतलब? तू ऐसे मत कर, तू तो एक्स प्लस एच वाला केस लगा ले, केस को इधर ले ले, तो एक्स प्लस पाई की जगह एच लिख देना, उससे फिर हो जाएगा। अदरवाइज साइन पाई प्लस एक्स, ऊपर जीरो हो रहा था पाई प्लस एक्स, तो नीचे साइन पाई प्लस एक्स लिखा साइन एक्स को, और साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गए, वापिस हमें ये मिल जाए, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा। समझ रहा है? यस सर, यस सर। अरे इतने सारे क्वेश्चन भेजते हो तुम लोग और इतने स्लो चलते हैं हम, तो कैसे खत्म होंगे पता नहीं। चलो ठीक है, देखते हैं जितना हो जाए। हाँ भाई, अब इसको कैसे करा, कोई बता रहा है क्या? एक्स का पावर एन माइनस बी क्यूब से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब से, अच्छा ठीक है। कैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब से कैसे होगा? रूट टू क्यूब हो जाएगा वो तो ठीक है, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन बनेगा। चलो देखते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब माइनस रूट टू का होल क्यूब अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस रूट टू। अगर इसका मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर दिया, ये है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस रूट टू, और ये है कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे? ये फंसा। मैडम sin x plus cos x को पाई बाय 2 नहीं लिख सकते? क्या चीज? sin x plus cos x को पाई बाय 2। वो इनवर्स था। इनवर्स थोड़ी है, पाई बाय साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो पाई बाय 2 ऐसा मत कर भाई। हाँ सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर करके अगर होल पावर 3/2 करके करेंगे तो हो जाएगा। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का होल पावर 3/2। हाँ, ऐसा नहीं कर सकते, इसको ऐसा कर दें अगर अपन कि ये लिख दूं मैं, साइन देख लेते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस, इसको लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस साइन 2x को ऐसे है? यस क्या कहते हो? लिख सकते हैं? सर लिख सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करके देखो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा साइन 2x, सिंप्लीफाई करके यही आ रहा है। तो अगर ऐसे लिख सकते हैं तो बन गया, ऊपर से माइनस कॉमन निकाल लो, तो रूट 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसमें रूट 2 का स्क्वायर लिख दो इसे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला बन गया एक तरह से, बोल सकते हैं ना। चलो ठीक है, कर लो, रूट 2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और रूट 2 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कट गया इससे, और ये x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, सो इट इज n इंटू a की पावर n माइनस 1। तो ये क्या बच गया भाई, सब में वैल्यू डालो, तो 3 इंटू 2 की पावर, ये 2 बचेगा, तो ये 2 ही बचा, इंटू ये माइनस 1 बचा, और अपॉन में उसमें डाला वैल्यू, तो रूट 2 प्लस रूट 2 इट इज 2 रूट 2, 2 कट गया, माइनस 3 बाय रूट 2 आ रहा है भाई आंसर। है ऑप्शन? अच्छा, ऑप्शन इसमें दिए नहीं यार तुमने, ऑप्शन होंगे इसमें। ये समझ में आया? सर एक बार लास्ट स्टेप रिपीट कर दो। ये तो ये कट गया, समझ में आ गया तेरे को? यस सर। ठीक है, तो अब पाई बाय 4 रखेंगे, तो ये 1 बाय रूट 2 प्लस 1 बाय रूट 2, सो इट इज रूट 2 प्लस रूट 2 इज 2 रूट 2, ये डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में ये x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, सो इट इज n इंटू a की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे माइनस 1 बचा था ऊपर, तो माइनस 1 लिख दिया, और उसकी वैल्यू रख दी 2 रूट 2, बस सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है ठीक है। हाँ सर हम अपन ऐसा कर सकते हैं कि ये sin x प्लस cos x को x मान लेंगे यहाँ पर।
साइन एक्स प्लस एक्स नहीं वाई मान लेंगे, वाई कुछ और इसमें भी मान। लग जाता है वो y की पावर n वाला फॉर्मूला। हाँ मैं वही कह रहा था, ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग रहा था, यहां से भी माइनस कॉमन निकाल लेते तो एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बिल्कुल उसमें भी लग जाता। एकदम सही कह रहा है। इसको एल हॉस्पिटल से कर सकते थे, बना लेना, बिल्कुल कर सकते थे। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ इसको बना ले एल हॉस्पिटल से। नहीं, ओहो, ये क्या है, ये क्वेश्चन हो गया। ये बोल रहा है सर वेयर, इसमें हाँ बोल। इसमें नीचे h स्क्वायर बच रहा था एक एक्स्ट्रा। इसको सर पहले मैंने किया था। एच लेके बना लेते, एच लेके बनाए यस सर। है ना, तो एच लेके बनाए तो x माइनस वन को एच लेंगे, वन इधर जाएगा, x की जगह वन प्लस एच पुट किया तो n इंटू वन प्लस एच होल पावर n प्लस वन माइनस n प्लस वन वन प्लस एच होल पावर n प्लस वन होल अपॉन e की पावर वन प्लस एच, मतलब e की पावर वन इंटू एच माइनस e और साइन पाई टाइम्स ऑफ वन प्लस एच, और एच टेंडिंग टू जीरो है। इससे आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। अब इसमें बाइनोमियल लगा दें, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दें, याद है कुछ? यस सर। वन प्लस एक्स होल पावर एन होता था, तो वन प्लस एन जो भी था एन इंटू एक्स प्लस एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल ऑफ एच स्क्वायर, ऐसे करके एंड सो ऑन, दो तीन टर्म ही लिखते हैं, ठीक है। फिर इसको लिखो माइनस एन प्लस वन, इसमें भी लगाओ भाई, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाते हैं, तो वन प्लस एन एच प्लस एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर एंड सो ऑन एंड माइनस वन, सॉरी प्लस वन होल अपॉन, इसमें से ई कॉमन आ गया, ई कॉमन है तो ई की पावर एच माइनस वन बाय एच मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, और ये साइन पाई प्लस एच क्या हो जाएगा, साइन पाई प्लस पाई एच, साइन पाई प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन पाई एच होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस साइन पाई एच, एच टेंडिंग टू जीरो पे, पाई एच का मल्टीप्लाई पाई एच का डिवाइड, पाई एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो जा रहा है माइनस वन बन जाएगा, माइनस लगाए तो ये वन बन रहा है, क्या बच रहा है एच स्क्वायर। अब देखो कैंसिलेशन, देखो देखना भाई, बहुत सुंदर क्वेश्चन, एन का मल्टीप्लाई है इसमें, ठीक है, एन का मल्टीप्लाई और एक ये वन बैठा है, तो कितना हो गया ये एन प्लस वन, एग्री? यस सर। ठीक है, और ये माइनस एन प्लस वन का मल्टीप्लाई इसमें, तो ये माइनस एन प्लस वन प्लस एन प्लस वन से कैंसिल, फिर इसका मल्टीप्लाई करो तो एन इंटू एन प्लस वन बन रहा है एच के साथ, यहां पे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर से माइनस के साथ एन इंटू एन प्लस वन इंटू एच बन रहा है, तो ये भी कैंसिल, इससे एच स्क्वायर ही बचेगा क्योंकि डिवाइड में एच स्क्वायर है। तो जब एन का मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो ये बन रहा है एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एच स्क्वायर, एच स्क्वायर कैंसिल, उसके अलावा एच क्यूब वगैरह होंगे वो सब जीरो हो जाएंगे क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो है। और इसमें क्या बना, दिस इंटू दिस, तो माइनस साइन के साथ एन इंटू एन प्लस वन एन माइनस वन बाय टू फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या बचा भाई, ई बचा, माइनस बचा और पाई बचा, तो वन अपॉन माइनस पाई ई। ये सब बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आप लोग पूछ रहे हो तो थोड़ा दिमाग भी रखना, पेशेंस दिखाना कि हम सर बनाते भी हैं, ठीक है, हमें समझ में भी आ रहा है। एन स्क्वायर, सॉरी एक एन बचेगा, एन एन प्लस वन निकाला, इसमें एन एन प्लस वन, तो एक माइनस एन बचा, होल अपॉन माइनस टू पाई ई, तो ये कट गया, ये वन बचा, एन की जगह क्या बोला है 100, तो 100 इंटू 101 अपॉन माइनस टू पाई ई, तो आप डिवाइड कर दो तो 50, 2 से डिवाइड कर दो, 50 माइनस साइन के साथ अपॉन पाई, थर्ड ऑप्शन सही है। हाँ भाई कोई दिक्कत? सर बाइनोमियल के अलावा कोई और तरीका है? नो सर। बाइनोमियल के अलावा लॉपिटल है, एल हॉस्पिटल भी लगा सकता है, सर मतलब यहां तक आके एल हॉस्पिटल लगा देता, पाई स्क्वायर, इसको भूल जाते वन, इसको भूल जाते वन, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते, 2 बार करते आंसर आ जाता। हाँ क्या?
सर डीपीपीज में दिए हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, शायद ये वाला भी था, इससे पहले वाले तो थे, ये वाला भी था शायद। तो अच्छी बात है, अच्छे क्वेश्चन कर रहे हो, घबराना नहीं, अच्छे क्वेश्चन है। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम अगर अच्छी से डीपीपी लगा रहे हो, सिलेबस टाइम से कर रहे हो, थ्योरी के क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, ज्यादा मॉड्यूल तक पहुंच रहे हो, तो भी मेरी गारंटी आपके 50% से ऊपर होंगे आईआईटी में। मैथ्स में तो मैं गारंटी ले सकता हूं, लेकिन अगर तुमने ये फॉलो किया तो 50% से ऊपर, मतलब आपकी करीब करीब रैंक जो है वो 2000 के अंदर होगी 100%। बट वो डिपेंड करता है कि आप कब तक लगे रहते हो। जो लगे रहते हैं उनको समझ में आ जाता है कि सर बोल रहे थे वो सही था, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगा, करोगे आप ही। आओ आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने ऐसे लिखा x की पावर n, साइन की पावर n x का, साइन की पावर n का डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, तो ऊपर तो कट गया, नीचे ऐसा बन गया x बाय साइन x होल पावर n माइनस 1। चलेगा यहां तक? यस सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जेई का क्वेश्चन है, एडवांस का क्वेश्चन है। x बाय साइन x होल पावर n माइनस 1 डिवाइड किया x बाय साइन x माइनस 1, मल्टीप्लाई किया तो x बाय साइन x को जब एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया तो x माइनस साइन x, और एक साइन x ऊपर चला गया। ठीक है, ऊपर था x की पावर n। हमसे कह रहा है कि नॉन जीरो फाइनाइट बने। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा, x क्यूब का डिवाइड करें, अरे स्पेशल लिमिट। यस सर। तो x क्यूब का मल्टीप्लाई भी होगा, और यहां पे x का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो x का मल्टीप्लाई भी होगा। ये 1 बनेगा, ये n बनेगा, याद आ गया होगा, x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का केस है। तो ये बन रहा है n, ये बन रहा है 1/6, ये कैंसिल हो रहा है, x की पावर 2 तो ऊपर पहुंच गया है, x की पावर n माइनस 2 और साइन x बाय x 1। तो अगर आप इसे नॉन जीरो फाइनाइट बनाना चाहते हैं तो ये टेंडिंग टू जीरो है। अगर आप इसकी पावर एग्जैक्टली जीरो कर दें तो एनी नंबर की पावर एग्जैक्टली जीरो अप्रोचिंग टू क्या होगा, 1 होगी। ठीक है, क्योंकि ये नॉन जीरो टर्म है, x जीरो नहीं हुआ है, टेंडिंग टू जीरो है, तो कोई फाइनाइट वैल्यू कुछ ना कुछ ले रहा होगा। तो कोई भी नॉन जीरो टर्म की पावर एग्जैक्टली जीरो इज इक्वल टू 1। तो हम कहेंगे n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, n विल बी 2। ये चमका गया? यस सर। बढ़िया, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, इसकी रेंज निकालना सीखो। कभी कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होती है तो उसकी रेंज कैसे निकालते हैं। अंदर वाले फंक्शन को ले रहा हूं, मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स, बहुत यूज करता है ये, मैं भी बहुत यूज करता हूं, कभी मुझे क्वेश्चन बनाने को मिलता है तो। दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करो, क्या बनेगा? देखो एक बात दिमाग में रखना, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर। ये पता है, अगर नहीं पता है तो याद रखना, एक्स स्क्वायर जो है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव क्वांटिटी का मॉड लगाने का कोई मतलब नहीं होता। तो यहां पर मॉड ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर इज साइन स्क्वायर एक्स, मॉड ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर इट इज कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस 2 मॉड ऑफ साइन एक्स मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो ये वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 2x। अब इसकी रेंज बता दो, व्हाट इज रेंज ऑफ साइन 2x? साइन 2x की रेंज है -1 से 1, तो व्हाट इज मॉड ऑफ साइन 2x? 0 to 1। 0 to 1, ठीक है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब जब अपन, तो वाई स्क्वायर की रेंज कहां से कहां तक होगी? वाई स्क्वायर की रेंज 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 2x है, कहां से कहां तक होगी? इसमें 1 ऐड कर दो दोनों तरफ, 1 प्लस साइन 2x, तो ये 1 से 2, ये किसकी रेंज आई? वाई स्क्वायर की। लेकिन y जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जब रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस नहीं लेना पड़ेगा, केवल 1 लेंगे, तो 1 से √2। ये समझ चमके क्या? y जो है वो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो आपको रूट लगाओगे आप तो माइनस लेना ही नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव क्वांटिटी है तो प्लस ही लेंगे। तो √1 का 1, √2 का √2। ठीक है, अब y, व्हाट इज y? y था मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, लेकिन हमें तो इसका बॉक्स चाहिए ना, दिस इज fx। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि y की रेंज है मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स की रेंज 1 से √2 है, तो इसका बॉक्स क्या होगा? 1
एग्जैक्टली 1 होगा, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है कि रेंज ऑफ दिस इज ओनली एंड ओनली 1। चमक रहा है? सर एक चीज पूछनी थी, हाँ सर जो लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन था सर, आपने कहा था कि हमें अगर एल हॉस्पिटल लगाना है तो फिर हमें जो साइन एक्स बाय एक्स है उसमें लिमिट लगा के उसको भूल जाओ, पर लेकिन लिमिट साथ में नहीं लगाते हैं। लिमिट साथ में लगा रहे हैं बेटा, लेकिन लिमिट सेपरेट कर सकते हैं ना। अच्छा तो साथ में अच्छा साथ में लगाएंगे ना, उसे रख देते हैं। वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जो बचा है वो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो लिमिट सेपरेट करके हम रख सकते हैं, वैल्यू एक साथ ही डालेंगे। ठीक है ठीक है। द लार्जेस्ट वैल्यू, अब ये जो क्वेश्चन है ये बोनस मार्क था, इस पे कोई एक ज्ञानी आदमी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, फिजिक्स वाला में कोई था बंदा, ठीक है। वो उसने अब अपना खुद का चैनल बना लिया, उसमें एक बड़ा ज्ञान बांटा है उसने कि बंसल सर ने सर इतने महान थे कि उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इंडिया में कोई सॉल्व नहीं कर पाया। ये सब ऐसी बकवास बातें हैं। अमन मलिक अब जो भी थे, ठीक है, मैं ये जानता हूं कि मैं बंसल क्लास में उस समय था जब ये क्वेश्चन आया था। मेरे ख्याल से क्वेश्चन है 2010 के आसपास का, ठीक है, 2009 या 2010 के आसपास का क्वेश्चन है, और ये बोनस मार्क किया गया था क्योंकि इसके 2 आंसर आ रहे थे बेसिकली, ठीक है। तो कोई बंसल सर ने कुछ नहीं किया, बंसल सर देखते भी नहीं थे ऐसी चीजें, उन्हें टॉप 3 रैंक के बंदे दिखते थे और कोई दिखता ही नहीं था। उनके पास ऐसी फुर्सत नहीं थी कि वो इंडिया लेवल पे फेमस हो जाए एक क्वेश्चन के लिए, वो पहले से बहुत फेमस थे। लोग मिसयूज कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं है नाम का, कि बंसल सर का फोटो लगा दिया है तो लोग देखेंगे। हद है, मतलब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तुम लोग बना सकते हो भाई। देखो जरा इसको हम क्या करते हैं, इसमें इसको ऐसे बना लेते हैं, साइन एक्स माइनस 1। इसमें किसी बड़े टीचर की आपको जरूरत नहीं है, आप खुद ही बना लोगे। एक्स माइनस 1 बहुत बिल्कुल सड़ा क्वेश्चन है। इसमें कैंसिल हो रहा है, दिख रहा है सबको? ऊपर लिख सकते हैं 1 माइनस रूट एक्स एंड 1 प्लस रूट एक्स। चमक रहा है कि नहीं? यस सर। ये कट जाएगा इससे, ये ऐसा आ गया, और इक्वल टू 1/4। अब इसमें क्या ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म है? इसमें केवल इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा, x माइनस 1 का डिवाइड कर लो। इस 1, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, 1 पुट करोगे, लिमिट एंडिंग 1 पे, ये 1 माइनस a अपॉन 2 होल पावर 2 इक्वल टू आ रहा है 1/4। तो इसमें तो कुछ बचा ही नहीं। इसमें कुछ क्या है ऐसा इसमें? तो जब लोग जो ये सब बातें कर लेते हैं, लोग जानते भी नहीं है बंसल सर क्या थे, ठीक है। मैंने जब 2008 में ज्वाइन किया था बंसल क्लासेस, उस समय एक ही बिल्डिंग में 24,000 बच्चा था, 24,000 स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट इन अ सिंगल बिल्डिंग। हम 100-125 के करीब टीचर हो चुके थे, और वो बंदा जिसका 80% शरीर खराब था, मतलब दूसरा एडिशन था, वो एक चेयर पे चलते थे, व्हील चेयर पे, ऑटोमेटिक वाली, और वो 83 से पैरालिसिस थे। 1983 में उन्होंने बंसल 1982 में बंसल क्लास चालू की थी। उनके पैर में लकवा मारने लगा था, धीरे धीरे वो चलने में दिक्कत होने लगी थी, तो जेके टायर ने निकाल दिया था उन्हें। जेके टायर की इंडस्ट्री थी, जेके इंडस्ट्री कोटा में, तो उनको फायर कर दिया था। इंजीनियर थे, बीएचयू में पढ़े हुए थे। तो एक जहां वो रहते थे क्वार्टर में, वो क्वार्टर से उन्हें बाहर कर दिया गया था। तो उसके बगल में एक रूम ले लिया था उनने, और उसका जो मालिक का गैरेज था, उस गैरेज में चालू की थी पढ़ाना, केवल इसलिए कि भैया दुकान अपना खाने पीने चलता रहे। एकदम से बाहर कर दिया है। तो जो आदमी 83 से सफर किया है, और शायद 92 या 93 में पहला बच्चा निकला था, मतलब 10 साल के बाद पहला स्टूडेंट निकला था। फिजिक्स भी वही पढ़ाते थे, केमिस्ट्री भी वही पढ़ाते थे, मैथ्स भी पढ़ाते थे। उस जमाने में जो वो 40% हिस्सा उनका काम करना बंद कर गया था, मतलब कमर के नीचे का हिस्सा काम करना खत्म कर चुका था। और जब 2008 की बात मैं बता रहा हूं, तब तक 80%, मतलब ये दोनों हाथ उठते नहीं थे उनके, बस उंगलियां चलती थी। तब भी वो बंदा एक हाथ से किसी से उठवाता था हाथ ऐसे, और बस उस पे एक ही जगह लिखता था, और एक बंदा साफ करता जाता था। स्लाइड पे लिखते थे, कांच पे नीचे लाइट लगा के, और वो स्क्रीन पे दिखाई देता था उनकी क्लास में। वो बंदा, तुम्हें लगता है ऐसे क्वेश्चन के लिए टाइम खराब करेगा? बोलने वाले शेम ऑन अस। प्लस माइनस 1/2 सॉल्व कर लोगे?
1 एंड -1 ए लिया, ए की वैल्यू 0 आ रही है और एक वैल्यू 2 आ रही है, दो आंसर आ रहे थे। आईडीजेई ने केवल 0 दिया था शायद, ठीक है, बोनस मार्क मिला था, खूब पंगे हुए थे, बाद में बोनस मार्क मिला था, तो बकवास बातें हैं सब, मैं बिल्कुल नहीं मानता। हाँ भाई, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, मैं कर चुका हूं ये क्वेश्चन, यस सर। है ना, ये दोबारा आया है क्वेश्चन, अपन ने क्लास में किया था ऐसे क्वेश्चन को। हाँ, ये क्या आ गया, 1 1 मैनी 1, अच्छा 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू, ठीक है। तो इसमें अपन एफ एक्स जो है दो केस बनाने पड़ेंगे, एक्स पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू 0 पे इट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स साइन एक्स, एंड लेस देन 0 पे इट इज माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स। अब आप खुद देख लो, आपको अगर ये 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू आप डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं, अगर डिफरेंशिएट करने पर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव हो गई देन इज गुड, नहीं हुई तो फिर अपन बोल पाएंगे, ठीक है। तो यहां पर अपन ये जरूर कर सकते हैं, आप चाहें तो एफ डैश एक्स। क्या तुम लोगों को वैसे दिखता है क्या कि ये ऑड फंक्शन है, कि इवन फंक्शन है, क्या है सर? ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है भैया, ठीक है, ऑड फंक्शन है, इसका मतलब 0 के राइट में जो दे रहा होगा उसका अपोजिट थर्ड क्वाड्रेंट में मिल रहा होगा, ठीक है। यस सर। इसका मतलब ये रिपीटेशन अगर करेगा भी तो भी ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कर सकता है, तो फिर भी डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकालते हैं, देखो 0 पे कंटिन्यूअस वगैरह है, तुम्हें देखना आता है, डिफरेंशिएट करो, इट इज 2x माइनस प्रोडक्ट रूल लगाते हैं साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स फॉर एक्स पॉजिटिव, इट इज माइनस 2x प्लस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, सॉरी प्लस एक्स कॉस एक्स, एक्स नेगेटिव, ठीक है। अब पहले अपन इसको देखते हैं कि अगर मैं इसमें 0 पुट ही करता हूं, 0 पे ही देख लो, अगर मैं 0 पे पुट कर रहा हूं तो ये पूरी वैल्यू 0 हो रही है, इधर भी 0 हो रही है, तो डिफरेंशिएबल तो है भाई, ठीक है, दे तो रहा ही है। अब इसमें कैसे बना सकते हैं, इन दोनों को इधर ले लिया तो ये तो x कॉमन निकल गया, 2 माइनस कॉस एक्स एंड माइनस साइन एक्स, ठीक है, इससे कुछ हासिल नहीं होना है, इससे नहीं, इसको ऐसे फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि ये समझ में आए। तो इसको फॉर्मेट में कैसे बनाता हूं, देखो 2x, इसमें से मैं कॉमन निकाल लेता हूं साइन एक्स, ठीक है, मैं साइन एक्स माइनस निकाल लिया, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, कॉस एक्स कॉमन निकाल लेते हैं, तो बच्चों ये बन रहा है 10x माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन फिर भी ये ऑन टू या इनटू तो नहीं बोल सकते अपन, x 1 1 तो नहीं बोल सकते, इसमें से भी मैं करता हूं -2x, कुछ फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। सर अपन इसको ऐसे नहीं कर सकते कि अपन वैल्यूज डाल के देख लेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि नहीं 2x पता बेटा मैंने बताया था ना, मैनी 1 के लिए चेक किया जाता है वैल्यू, 1 1 के लिए नहीं किया था। नहीं सर, स्लोप पता लगा लेंगे कि हमेशा पॉजिटिव ही आएगी, कुछ भी वैल्यू डालेंगे तो। स्लोप हमेशा पॉजिटिव क्यों आ रही है, नहीं, नॉट नेसेसरी, स्लोप हमेशा पॉजिटिव नहीं आएगी बेटा, नहीं आएगी, क्योंकि 10x हमेशा x से बड़ा होता है, ग्राफ याद है? यस सर। 10x जो है वो x से बड़ा होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस लगा है, लेकिन cos x नेगेटिव भी हो जाता है और पॉजिटिव भी हो जाता है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब cos x तो 0 से इंफिनिटी के बीच में थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचेगा नेगेटिव हो जाएगा, फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, तो कह नहीं सकते। इससे अच्छा है फिर हिडन ट्रायल से बनाओ, ये मैनी 1 के लिए हो सकता है, अपन ट्राई कर सकते हैं। किसके लिए ट्राई करें, मान लो पाई और माइनस पाई के लिए देखना है, पाई के लिए ये बन रहा है पाई स्क्वायर, और माइनस पाई के लिए भी पाई स्क्वायर बन रहा है, ठीक है, ये सब करने की जरूरत नहीं है भाई। फिर दिखा गया तुम लोगों को, x की वैल्यू डालो पाई, तो f ऑफ पाई कितना होगा, मॉड ऑफ पाई इंटू पाई माइनस 0, नहीं भाई ये पाई स्क्वायर ही बन रहा है, और x इक्वल टू माइनस पाई, f ऑफ माइनस पाई इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस पाई इंटू पाई माइनस 0। तो अगर x की वैल्यू, तब भी ये पाई नहीं, यहाँ पे माइनस पाई आएगा ना, सो इट इज माइनस पाई स्क्वायर बन रहा है। अगर ये ऑड फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं कह सकते,
तो फिर हम कुछ कुछ भी नहीं कह सकते इसमें। लफड़ा है, इसे देखना पड़ेगा। मिनिमम वन वन तो अपन बोल सकते हैं, एक्स इंफिनिटी पे इंफिनिटी देगा, माइनस इंफिनिटी पे माइनस इंफिनिटी देगा, तो ये ऑन टू फंक्शन तो है। अगर ऑन टू अकेले से निकल रहा है क्या, नॉट ऑन टू, बोथ ऑन टू, नाइदर, तो इसमें आंसर जो है बी या सी में से एक होगा। वन वन और मैनी वन का चेक करना पड़ेगा, अब वो देखना पड़ेगा कि कोई ना कोई सस्ता रास्ता देखना पड़ेगा इसका। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है एक्स पॉजिटिव के लिए, दोनों फंक्शन इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों डिक्रीज करेंगे, देखना पड़ेगा। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, है ना, वन वन के लिए चेक करना पड़ेगा। हाँ बोल सर, उसमें एक स्टेटमेंट ऐसे था कि एफ डैश जो एक्स है, इसमें था कोई? यस सर, हाँ, क्या एफ डैश एक्स जो है वो इवन है, क्योंकि एफ डैश जो एक्स है ना, मतलब जो एफ फंक्शन है ना वो ऑड है, तो इसका डिफरेंशिएशन इवन होगा। बिल्कुल सही बात है सर ऐसा कैसे ऐसा होता है? हमेशा होता है ऐसा। और मतलब सिंगल डिफरेंशिएशन तक ही होता है ये? तू फिर डबल डेरिवेटिव कर देगा फिर ऑड फंक्शन आ जाएगा। ऐसे अगर ही वो चलता डबल रहता है? नहीं, ऐसा चलता ही रहता है, वो डिपेंड करता है वो कितने बार डिफरेंशिएट हो सकता है, उस पर डिपेंड रहता है, ठीक है। अब देखो भाई, ये बोल रहा है कि बी आई इवन फंक्शन, देन द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ 3a होगा, a डैश नहीं होगा, 3a/5 की पॉसिबल वैल्यू, सम ऑफ 3a, ये क्या है, देन सम ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस, पता नहीं, कुछ यहाँ पे कुछ टाइप में गलत हो गया है। बाकी इसको इवन बनाना है, सुनना है यार सब लोग, ये सिग्नम क्या है, ऑड फंक्शन है कि नहीं? अरे एक्स पॉजिटिव पे 1 देता है, एक्स नेगेटिव पे -1 देता है, तो ये ऑड फंक्शन है, और ये भी ऑड फंक्शन है, तो ऑड इंटू ऑड इवन होता है, टेबल बनवाइए। अरे इसमें से माइनस आएगा, इसमें से माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यस। तो ये हमेशा क्या रहेगा, इवन फंक्शन। ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। तो अगर हमें इस पूरे फंक्शन को इवन बनाना है तो इसको हटाना पड़ेगा, मतलब इसके आगे के कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा, 0। अगर हम इन दोनों के कोफिशिएंट को एक साथ 0 कर दें, साइमल्टेनियसली 0 कर दें, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, इवन बन जाएगा। तो हम कहेंगे फ्रैक्शन बॉक्स ऑफ स्क्वायर, दोनों सेम है, तो किसी एक को ही सॉल्व करो पहले। यहां से बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 और 4 आएगी, और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए की वैल्यू भी 1 और 4 आएगी। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए 4 हो नहीं सकता, 1 हो नहीं सकता, नहीं, अच्छा 6 लिखा है बेटा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या तो, ठीक है, ये यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। कहाँ पे, अच्छा ये अलग अलग दिए हैं, यहाँ पे 6 विदाउट 6 है, ठीक है, ठीक है, सही है, सही है। a² - 5 बॉक्स ऑफ ए, हाँ मुझे लगा कि अगर ये 6 लिखा है तो ये फ्रैक्शन कभी होता नहीं है, तो यहां से बॉक्स ऑफ ए आ रहा है 1 और 4, बिल्कुल सही है। और फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए जो है वो यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, -6 1 6 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए स्क्वायर -6 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए 3 फ्रैक्शन पार्ट ऑफ ए minus twice of fraction part of a plus 1. So it is 3 fraction part of a minus 1 and twice of fraction part of a minus 1. So fraction part of a की वैल्यू आ रही है 1/3 and 1/2. अब पेयरिंग कर लें, बस सबकी पेयरिंग कर लें, a बनाना है ना, तो इनका सम क्या क्या हो सकता है, अगर ये दोनों ऐड हुए 4/3, फ्रैक्शन पार्ट x प्लस बॉक्स ऑफ x a होता है, ये दोनों हुए तो 3/2, ये दोनों हुए तो कितना हो गया, दिस इज 13/3 एंड दिस वन इज 9/2। इन सब का सम बोल रहा है, ऑल पॉसिबल वैल्यू, इन सब का सम कर देते हैं, तो ये 2 और 2 ये हो गया 12, सो इट इज 6, और इन दोनों को सम कर देते हैं तो ये 17/3, सो दिस इज 18 प्लस 17/3, सो इट इज 35/3। ये सिग्मा वगैरह होगा, ए डैश जो है लिखा है क्या इसने, कहीं लिखा नहीं है, ये यहां पर ना सिग्मा ए होगा, मतलब ए की सारी वैल्यू हमने सम निकाल लिया है, तो ये सिग्मा ए की वैल्यू आ गई 35/3। हमसे पूछ रहा है 3/5 टाइम्स ऑफ दिस, तो 3/5 टाइम्स करेंगे, 3 से 3, 5 से कटेगा 7, तो आंसर जो है वो 7 होगा। अरे चमक रहा है सबको,
सर इसमें एक चीज ऐसी दिमाग में आ रही थी सर कि हम जो क्वाड्रेटिक हमें गिवन है ए में, हम उसको Yes, ऑड नहीं sir. बना सकते सर, उसको हम ऑड नहीं बना सकते, मतलब कि हम उसकी जो डोमेन है ऑड, उसको ऑड कैसे मान सकते हैं? फंक्शन किसका है? एक्स का है, ए का है? सर ए का सर लेकिन हम जो ए है सर उसको हम अगर हम डोमेन ऐसे बनाते हैं कि वो ऑड हो नहीं मान सकते बेटा, सिंगल वेरिएबल के बारे में सोचते हैं, डबल के बारे में नहीं सोचते। अगर वो एक्स में होता तो सोचते। मतलब अगर वो जिसका फंक्शन होता है, जिस वेरिएबल का फंक्शन होता है उसी को वेरिएबल मानते हैं। अच्छा सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, ये जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है, मैं भूल नहीं सकता, बहुत पुराना क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है फाइंड द रेंज ऑफ टी। टी की रेंज निकालने के लिए पहले इसकी रेंज निकालो। इसकी रेंज आती है क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, निकालना सीखी थी अपन ने। सर वाई से इक्वेट कर देंगे। हाँ, वो वाई से इक्वेट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी ग्रेटर देन इक्वल टू, उससे क्या होगा, उसकी जो रेंज आएगी उसकी रेंज जो होगी वो इसके बराबर कर देंगे और फिर उससे टी निकालेंगे -π/2 से π/2 के बीच में, तब आंसर आएगा। समझ में आ रहा है जिसने भी पूछा है ये? ठीक है, तो एक बार करके देखें, नहीं आएगा दोबारा पूछना। कितना बज रहा है? 3:10 हो रहे हैं। अच्छा देखो, ये वाला क्वेश्चन मैं जानबूझ के लिया है। ये क्वेश्चन जो है ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का पार्ट है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में आएगा लेमनीज प्रिंसिपल। तो लेमनीज प्रिंसिपल के थ्रू इसे सॉल्व करते हैं। तो अगर किसी बुक में ये दिया हुआ है या मॉड्यूल में भी गलती से आ गया है तो इसे छोड़ देना बेटा, डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे, खूब सारे क्वेश्चन करेंगे इसके। ठीक है, इसलिए रखा है कि परेशान ना होना इस तरह के क्वेश्चन अगर दिख जाए तो। हाँ, ये क्वेश्चन देख लेते हैं। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, इसको होल स्क्वायर कर लो तो log 1 + 2h माइनस 1 + h होल स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। लिमिट एस टेंडिंग टू 0, log a माइनस log b, log a अपॉन b, और ये हो गया 1 + 2h + h स्क्वायर। ठीक, अब मैंने +h स्क्वायर और -h स्क्वायर कर दिया ऊपर। क्यों कर दिया? जिससे कुछ तो सेपरेट हो जाए। तो लिमिट एस 1/h स्क्वायर नीचे चल रहा है। ठीक है, एस टेंडिंग टू 0, लॉग ये हो गया 1 प्लस माइनस h स्क्वायर अपॉन दिस इज नथिंग बट 1 + h होल स्क्वायर। भाई लॉग का फॉर्मूला है ना हमारे पास, log 1 + x, तो 1 + x में बनाना पड़ेगा ना, इसलिए मैंने h स्क्वायर का एडो सब्ट्रैक्ट किया। अब इसको ऐसे लिख दो, 1 + x अपॉन x स्क्वायर होता है, तो -h स्क्वायर अपॉन 1 + h होल स्क्वायर। इसका डिवाइड -h स्क्वायर अपॉन 1 + h स्क्वायर होल स्क्वायर, और इनटू में h स्क्वायर जो डिवाइड में था वो लिख दिया। h स्क्वायर से h स्क्वायर गया, ये पूरा हो जाएगा 1 और h की जगह 0 रख दें तो आंसर माइनस बना रहा है। बी ऑप्शन सही है। किसी को डाउट है? बढ़े आगे। यस सर। हाँ जी, ओहो, ये 2 क्वेश्चन थे। ठीक है, मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए। एक बच्चा 4 क्वेश्चन एक साथ लिख दिया था, उसमें से पहला क्वेश्चन मैंने बोला अभी नहीं करना है, सेकंड मैंने बता दिया। ये दोनों सेम वेराइटी के क्वेश्चन है, तो एक बता रहा हूं, एक खुद से बनाना। ये वाला देख ले। सबसे पहले जो लिमिट हम लगाते हैं या कुछ भी हम लगाते हैं तो बेस जो है वो ई होना चाहिए। तो पहले मैंने इसको बनाया लॉग अच्छा, इसमें लगाने की भी जरूरत नहीं है। log 5/5 प्लस log x/5 होल पावर 1/log x/5 ऐसे लिख लिया। ठीक है, बेस चेंजिंग लगा ली। अब ये 1 हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 पर 1 + log x/5। हाँ पावर सर, ये आपने log 5/5 को मतलब ये ऐसे कैसे लिख दिया? ये तो ऐड हो गया log 5 + x/5 बन जाएगा ना? 5 + x हो जाता है क्या? मुझे नहीं पता। log a + log b log a+ होता है क्या? log a भी होता है। ओ यस सर। हाँ, कोई बात नहीं भैया, यहीं पे बने रहना। अब देख, 1 पुट करेंगे, ये 0, log 1 0, तो 1 की पावर 1/0 मतलब इंफिनिटी, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्म है, तो ले जाओ इसे पावर में और इसको काट पीट दो। सर यहाँ से हो जाएगा। अब बचे ही क्या है होने को? हो गया। ठीक है, कर लेगा ना वैसे ही, ये वाला भी ऐसे बनेगा, सेम क्वेश्चन है। हाँ सर। ठीक है, लगे रहो इंडिया। हाँ भाई, ये डबल लिमिट वाला क्वेश्चन है, ये डबल लिमिट का क्वेश्चन है। एक लिमिट
n की वैल्यू इन्फिनिटी अंदर दी हुई है और fx पूछ रहा है और x पे केस बना रहा है। तो देखो भाई x और इवन पावर है, तो पहले मैं केस बनाता हूं 1 माइनस 1 प्लस पे। देखना भाई x की वैल्यू 1 से छोटी 1 से बड़ी, बताना यार। x की वैल्यू 1 से छोटी, 1 से जरा सी छोटी, 0.9 और पावर इन्फिनिटी लिखा है 0 0। तो ये 0 आंसर कितना आ रहा है -1। 1 से जरा सी भी बड़ी ली तो 1 से जरा सी भी बड़ी का पावर इन्फिनिटी, तो उसका डिवाइड कर लिया, डिवाइड कर लो, जो इन्फिनिटी बन रहा होगा उसका डिवाइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 से बड़ा, इसको ऐसे लिखना सीखो, x की वैल्यू 1 से बड़ी और x लेस देन -1 ये होता है, और यहां पर x की वैल्यू -1 से 1 है। ये फॉर्मूला बताया हुआ है, मोड ऑफ x लेस देन a तो x माइनस a टू मोड ऑफ x ग्रेटर है उससे तोड़ रहे हैं। तो हमने अभी क्या 1 पे चेक किया, तो 1 से बड़े 1 प्लस 1 से बड़े के लिए आंसर आया 1, तो 1 से बड़े के लिए आंसर 1 आ रहा है, और 1 से छोटे के लिए x लेस देन 1 के लिए -1, तो ये तो सही है। अब -1 पे चेक करते हैं एक बार, -1 माइनस 1 प्लस -1 से छोटा, देखना -1 से छोटा लिया कितना होगा, मान लो -1.1, ध्यान रखना 0.9 मत बोलना माइनस में, -1.1 की पावर जो है वो 2n था, तो उसे ऐसे लिख लो, उसे ऐसे लिख लो जिससे गलती नहीं होगी, तो मैं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। पावर इसलिए इवन दी है, ठीक है। तो ये -1.1 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया 1.21। यस सर। पॉजिटिव में 1 से बड़ा हो गया, 1 प्लस हो गया, तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का केस है, तो इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1। चमक रहा है क्या? यस सर। हाँ तसल्ली से देखो, कोई जल्दी नहीं। देन अगर -1 से प्लस -1 प्लस लिया, मतलब -1 से थोड़ा सा बड़ा, मतलब -0.9 के स्क्वायर का होल पावर -1 आएगा। बिल्कुल चमक गया तुम 0 आएगा, मतलब ये फ्रैक्शन पावर इन्फिनिटी, ये 0 तो -1 आ रहा है, ठीक है। तो अब इस पे भी चेक कर लो, -1 से बड़ा -1 प्लस कितना आ रहा है -1, तो इस पे -1 आ रहा है, और -1 से छोटा -1 से लेस लिया था उस पे 1 आया था, 1 आ रहा है, मतलब ए ऑप्शन सत्य है। कोई डाउट है? नो सर। बहुत बढ़िया। हाँ। ये क्या बोल रहा है सर? आपने हमें ये बताया था कि पहले नहीं बेटा, सुनाई नहीं दे रहा, तू माइक ठीक मत कराना, पूरा साल निकालना। नहीं सर, आवाज आ रही है? अब आ रही है, एकदम से आती है फिर चली जाती है। नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि आप डबल लिमिट के केस में आपने बताया था कि पहले लिमिट पहले सॉल्व करते हैं, देन दूसरा लिमिट बाद में पुट करते हैं, तो आप हाँ, तो मैंने ये बताया था कि n इन्फिनिटी पहले से लिखा रहता है, केवल हम x पे 1 से बड़ा 1 से छोटे के लिए बात करते हैं, तो वही तो कर रहे हैं। ठीक है सर। आओ आगे बढ़े। हाँ भाई क्या बोल रहा है, ऐसा क्या बोल दिया इसने? अच्छा, g ऑफ एफ एक्स, अरे पढ़ना सीख ले रे, कुछ नहीं है बच्चों इसमें। मॉड ऑफ ए आएगा और f ऑफ जी एक्स से साफ साफ दिख रहा है कि ये स्क्वायर और साइन ऑफ रूट एक्स। अब खुद बना के देख लो ना, अगर मैं f ऑफ जी एक्स बनाता हूं तो f ऑफ जी एक्स में क्या होगा, इससे बना हुआ f ऑफ जी एक्स। तो यहां पर बाहर वाला फंक्शन ये था, इसमें x यहां पे था तो यहां पे x था, तो यहां पे जी एक्स आ गया, तो यहां पे भी जी एक्स आएगा, तो साइन स्क्वायर जी एक्स, और जी एक्स कितना है रूट एक्स है, तो साइन स्क्वायर रूट एक्स, तो वही आ रहा है क्या f ऑफ जी एक्स साइन ऑफ रूट एक्स। सही है बिल्कुल। अब g ऑफ एफ एक्स निकालो, इसमें क्या है, बकवास सा क्वेश्चन है, मतलब बकवास सा नहीं, लेकिन तुम डाउट में आ सकते हो। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है भाई, तो यहाँ पे एफ एक्स आ गया, तो यहाँ पे रूट के अंदर एफ एक्स आ गया। एफ एक्स क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है, एफ एक्स दिया है साइन स्क्वायर एक्स, तो रूट ऑफ साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है भाई, ए ऑप्शन सत्य है। सर बिना ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन मत लगा, बहुत सारे डाउट आ सकते हैं। दिया है इजी है, चीजें इजी बना। ये कुटो पुटो रहा है, अरे हाँ सर ये हो जाएगा, ये क्लियर है। हाँ ठीक है। ये क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस 1 प्लस बना रहा है। अच्छा देखो, मॉड हटाने के लिए करना पड़ रहा है, कितनी मेहनत करते हैं लोग, 1 प्लस 1 माइनस,
1 से बड़े के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी रखेंगे, क्वांटिटी अंदर की नेगेटिव, तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 माइनस एक्स. So this is 1 minus x into 1 cancel minus plus, so it is x by minus of 1 minus x. So it is 1 minus x square, so it is 1 minus x into 1 plus x. सर कॉस छोड़ दिया आपने. है अरे कॉस, अच्छा कॉस जिंदा है भाई यहाँ पे, टाइगर अभी जिंदा है. ठीक है, टाइगर को जिंदा रखेंगे अपन. 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स ये खत्म हो गया, माइनस ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू कॉस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. तो यहां पर x की वैल्यू 1 माइनस था, 1 प्लस लिया, अच्छा 1 प्लस पे ये 2 की तरफ जाएगा, ये 1 प्लस 1 से थोड़ा सा बड़ा लिया है, ये नेगेटिव 0 माइनस जाएगा, तो कॉस माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, विच इज नॉट डिफाइन. इट इज कौन सी डिसकंटिन्यूड है, ऑसिलेटरी. तो ये तो सही है. सिंगल करेक्ट है क्या, मोर देन वन है? सर एक और ऑप्शन इसमें करेक्ट दे रखा था. अच्छा ठीक है, तो 1 माइनस भी देख लेते हैं. नहीं ये 1 प्लस देगा ना, 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस देगा, ये तो 1 माइनस भी देखते हैं. 1 से थोड़ा छोटा रखेंगे क्वांटिटी पॉजिटिव, तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस एक्स और इंटू कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. देन इट इज 1 माइनस एक्स, ये 2 माइनस एक्स हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये माइनस 2x एंड प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स. बढ़िया क्वेश्चन बनाया यार. कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक कट जाएगा, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है, तो एक कट गया, 1 माइनस एक्स कॉस ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स. तो ये बन रहा है 0, ये टेंडिंग टू 0 इंटू कॉस इन्फिनिटी. अब कॉस इन्फिनिटी की वैल्यू -1 से 1 के बीच में कुछ ना कुछ होगी, इंटू 0 होने के बाद वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. तो भाई 1 माइनस 0 आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन सही है और ये सही है. चमका गया? यस सर. यस सर. बहुत बढ़िया. क्या बोल रहा है सर, 4 बजे की क्लास में डिफरेंशिएशन करेंगे? बिल्कुल 4 बजे की क्लास में डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, बने रहना. ए दिया हुआ है, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, x इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर and define a function f a to r fx equal to fx. तो ऑप्शन का दिया है, इसमें ऑप्शन नहीं दिए है क्या भाई? बिना ऑब्जेक्टिव क्या करना है, कुछ तो होता है यहां पे, बनाना क्या है? ये बोल रहा है a जो है नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो इंटीजर पॉजिटिव नहीं रखेंगे भैया अपन, लेकिन कुछ देता तो यहां पे. क्वेश्चन पूरा नहीं है बच्चे, जिसने भी दिया क्या कर सकते हैं. हाँ भाई fx, इसको देख लो, ये बोल रहा है 0 से पाई के बीच में ले रहा है x की वैल्यू, गिवन दैट डिनोटेड दिस देन द रेंज ऑफ fx. ठीक है, तो भाई एक तो इंटीजर की आपको याद हो कि x प्लस n इक्वल टू होता है बॉक्स ऑफ x प्लस n, अगर n इंटीजर होता है. तो यहाँ पे 1 इंटीजर है, 1 बाहर, तो 1 1 1 1 कितनी बार आएगा, n बार. सिग्मा लगाया ना, हाँ. तो ये तो हो गया n, हो गया n प्लस, अब ये बॉक्स लगाओ, तो बॉक्स साइन k की वैल्यू 1, तो साइन x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x अप टू साइन nx. ठीक है, अब ये देखना पड़ेगा, ये बोल रहा है x की वैल्यू 0 से पाए है. अगर ये 0 से पाए है तो फिर ये 0 से 2 पाए होगी. तो भाई इसमें ये कर सकते हैं अपन, बच्चों सुनना है ध्यान से. अगर ये 0 से पाए ओपन बोल रहा है, ये 0 से पाए ओपन बोल रहा है, तो ये सोच के देखो, ये तो 0 होगा, मतलब x की वैल्यू 0 से पाए है, 2x जो है वो 0 से 2 पाए होगा, 3x जो है वो 0 से 3 पाए होगा, ऐसे चल रहा है. तो 0 से पाई के बीच में साइन की वैल्यू क्या होगी, 0. ठीक है, अरे समझ में आ रहा है?
यस सर। 0 से पाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव फ्रैक्शन, -1 से 1 नहीं होती, 0 से 1 होती है। तो 0 से 1 का बॉक्स क्या होगा? 0। फिर 0 से 2 पाई हो गया, 0 से 2 पाई में π/2 पे अच्छा π/2 भी आ रहा है क्या? हाँ ठीक है, 1 भी हो सकता है। और यहां पर क्या हो सकता है? निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। -1 ठीक है, 0 तो -1 0 और 1 ऐसा हो सकता है। तो यहां पर अगर n के लिए केस बना रहे हैं तो एक तो n है, इसमें 2-3 ऑप्शन होने चाहिए थे। एक n+1 होना चाहिए था, एक n-1 होना चाहिए था। क्यों ऐसा नहीं किया इसने? आई डोंट नो। इसका आंसर सी दिया हुआ। नहीं, n-1 भी आ सकता है बेटा, क्योंकि इसने n की वैल्यू दी नहीं है ना कि n इंटीजर है या क्या है। बेटा क्वेश्चन पूरा नहीं है, क्योंकि इसमें देता है कि n इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स दे रहा है, उसके हिसाब से आंसर आता है। क्योंकि ये 0 हुआ, यही दिया होता और इंगेज में भी यही दिया होता सर, सेम अच्छा क्वेश्चन। तो फिर देखेंगे, फिर देखना पड़ेगा ऐसा कुछ हो रहा है तो, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो 1 - 0, इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो ये नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शन बन जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव फ्रैक्शन बनेगा तो इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी, और अगर एग्जैक्टली 0 हुआ तभी 1 होगा, अदरवाइज कभी 1 नहीं आएगा। तो अगर 1 1 1 1 आया तो n हो सकता है। अगर सारे केस में अगर इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 1 आएगा, सारे केस में इसकी वैल्यू -1 हो गई तो 0 हो गया, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही है, हाँ ठीक है। और अगर सारे केस में इसकी वैल्यू 0 हो गई तो 1 1 1 n, और सारे केस में अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 + 2n। बेटा इसमें दिए देना चाहिए था, कुछ गड़बड़ है, देखना सर पड़ेगा। ऐसा हो सकता है सर, जैसे कि सर कुछ में -1 आएगी, कुछ में +1 आएगी, तो वो कैंसिल हो जाएंगे और 0 वाले की कोई काउंट ही नहीं है। तो कितने कैंसिल हो जाएंगे? कौन बताएगा कितने कैंसिल हुए? कितने कैंसिल सर हुए तू मतलब बता रहा है? फिर ऐसा कर सर फिर ये नहीं। देख, n की वैल्यू कुछ ले ले, n की वैल्यू ऐसे ले ले, मान ले 3 ले ली, सेम आंसर नहीं आना चाहिए, बस देख लेना। 3 लेने पे ये 2 है, ये 3 है, 3 लेने पे ये 2 है, ये 4 है, 3 लेने पे ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, सबके अलग अलग आ रहे हैं, हाँ तो 3 रख लेते हैं, चल 3 तक लेते हैं, यहीं तक लेते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ कितना आंसर आ रहा है, उससे क्लियर हो जाएगा कौन सा आंसर है। ऐसा कर सकते हैं ना, अपने मन से ले लो। तो 0 से पाए है तो ये वैल्यू x की वैल्यू 0 से पाए है, ये तो 0 है, ये फिक्स है 0 है। 2 पाए है, अब 2x की वैल्यू है 0 से 2 पाए, और 3x की वैल्यू आ रही है 0 से 3 पाए। तो अब केस लेना पड़ेगा, अगर यहां पर क्या उसको 1 भी नहीं लेंगे, जो बॉक्स ऑफ साइन एक्स को। किसको 1 लेंगे? हाँ ये 1 भी हो सकता है ना, 1 भी हो सकता है, लेकिन ये 1 हो रहा है π/2 पे, तो जब x π/2 है उसमें केस बनाने पड़ेंगे, ये कब 1 हो रहा है, कब 2 हो रहा है, कब π/2 हो रहा है। जैसे मैं 2x की वैल्यू जब 0 से पाई ले रहा हूं तो x की वैल्यू जो है वो 0 से π/2 हो रही है, x की वैल्यू 0 से π/2, तो 3x की वैल्यू कितनी हो रही होगी? 0 से 3 π/2 हो रही होगी। तो उसमें केस बनाने पड़ेंगे बहुत सारे, इज नॉट इजी, कुछ ना कुछ प्लस माइनस है, या तो हम उस राह पे नहीं है जिस राह पे चलना है। ठीक है, इसे देखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि मेरे हिसाब से n पे कोई कंडीशन बननी चाहिए थी। ये क्या बोल रहा है f, अच्छा ये डेरिवेटिव कह रहा है 2000, ये 20110 जो है वो डेरिवेटिव है। ठीक है, नहीं f ऑफ fx है, अच्छा n टाइम्स, ओके कंपोजिट है ये। तो हम पहले करते हैं ऐसा, देखो fx कितना है, x - 3/x+1, f ऑफ fx, देखते हैं ना भाई, x की जगह fx रखो। अब fx की वैल्यू डाल दो, तो x - 3/x+1 -3 अपॉन x - 3/x+1 +1, एलसीएम लो तो ये बनेगा x - 3 - 3x - 3 अपॉन x - 3 + x+1, so it is -2x - 6 by, it is 2x - 2, है ना। 2 हटा दो, 2 हटा दिया तो ये हो गया x + 3/1 - x, ये आ गया f ऑफ fx। एक बार और बनाते हैं, f ऑफ fx,
ठीक है, एक बार और बनाया तो ये फिर से बना। अब क्या कर रहे हैं, ये पूरा है, समझ रहे हैं, एक्स की जगह ये पूरा आ रहा है, तो यहां पर एफ ऑफ एफ एक्स लिखेंगे +3, किसमें, अरे इसमें नहीं लिखेंगे, एफ एक्स में ही लिखेंगे, इसमें एफ ऑफ एफ एक्स, तो -3 अपॉन एफ, अरे चमक रहा है सब लोगों को? यस सर। ठीक है, जो देख रहे हैं ऐसे, जो समझना चाह रहे हैं उनको समझ में आना चाहिए बस। एलसीएम लिया बच्चों, तो ये हो गया x + 3 -3 + 3x अपॉन, एलसीएम लिया तो ये x + 3 + 1 - x, क्या हो गया, ये 3 से 3 कट गया, यहां पर x से x कट गया, ऊपर आ गया 4x। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, x, तो f ऑफ 3x हमेशा क्या बनता है, x बनता है। ठीक है, तो अब बनाते जाओ, 3 का डिवाइड करें अगर इसमें, अगर मैं 3 का डिवाइड करूं इसमें, 2 0 1 0 डिवाइड बाय 3, तो 3 6 जा 2 बचा, 3 7 जा 0। ठीक है, एग्जैक्टली डिविजिबल है बच्चों, इसका मतलब है ये एफ ऑफ करके फिर एक्स बनेगा। अब जैसे अपन इसके बाद जैसे 4 पे जाएंगे ना, तो क्या बन रहा होगा, एफ ऑफ, हाँ एफ ऑफ एफ एक्स। अगर मैं ये पूरा रखूंगा इसमें, इसमें ये वाले में, ठीक है, तो अगर मैं ऐसे करके रखूंगा -3 अपॉन एफ ऑफ +1, ये पूरा क्या है, एक्स है, तो ये x -3 अपॉन x +1, तो ये वापस एफ एक्स आ जाएगा। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक है, इसका मतलब है अगर वो 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो x होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, x होगी, x की हम क्या रख रहे हैं, 2014, तो आंसर जो है 2014 हाँ डी ऑप्शन सही। चमका होगा, ये समझ में आया? लास्ट वाली चीज एक और बार समझा दीजिए। देख 3 का रिपीटेशन होके वो x बना, यस सर, 3 का रिपीटेशन होके x बना, इसका मतलब 3 का बार वो अपन करते आएंगे। तो हमने कहां से चालू किया था, एफ एक्स से चालू किया था, एफ ऑफ 4 फिर से एफ एक्स से चालू हो रहा है, फिर एफ ऑफ 5 बनेगा, एफ ऑफ 6 जैसे ही बनेगा वो फिर से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ऐसे कर करके मैं भी क्या सर, मैं भी सर सेम कर रहा था सर, लेकिन पता नहीं मेरा गलत आ गया, मतलब रिपीट नहीं हो रहा था। वो कैलकुलेशन में कुछ गलती हो गई होगी। सर ये मैक्सिमम कितनी टाइम तक देखना पड़ता है कि कब जाके तू कितनी भी बार करता है यार, 3 के हर 3 के एडअप में वो वापस होते होते क्या बनता जाएगा, एफ एक्स बनता जाएगा, हमेशा एक्स बनता जाएगा। सर इस क्वेश्चन में नहीं, जैसे अगर कोई और क्वेश्चन आया ऐसा ही 3 से ज्यादा बार नहीं जाता है, 3 से ज्यादा बार नहीं जाता है। ठीक है सर, ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, तो एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होता, इसका मतलब कोई ना कोई ये बेसिकली जैसे एफ ऑफ 2010 लिखा था, उसकी अगर 2011 लिखा होता तो एक एक्स बच रहा होता, इसका मतलब है हम कहां तक जा रहे होते बेटा, एफ एक्स तक जा रहे होते। इसलिए मैंने 4th वाला टर्म बताया कि अगर एक एक्स्ट्रा होता तो हम कहां तक जाते, एक्स तक नहीं आते, कहां तक जाते, एफ एक्स तक, तो हम फिर एफ एक्स में 2014 रखते वैल्यू, उससे जो आंसर आता वो एक्सेप्ट करते। ओके सर। ये क्या है, सर ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है सर, मैंने करा था सर, बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। अच्छा 1 मिनट रुक जा, देख तो लेंदे कम से कम, मैंने क्वेश्चन ही देखा है। tan इनवर्स x प्लस कोऑर्डिनेट दिस b दिया है, ठीक है, वेयर t 0 से 1/√2, ये भी ठीक है, और ये π/2 होता है, ये होता है, ये पता है। इफ लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज लैम्डा एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ b इज म्यू, देन दिस, नहीं यार ये अपन ने किया हुआ है, कुछ याद हो, जल्दी कर दूं थोड़ा सा फास्ट। यस सर, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल क्यू -3ab इंटू a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस कोऑर्डिनेट इट इज π/2, a इज इक्वल टू π3/8 -3 और 3π/2। tan इनवर्स x को ऐसे लिखा देते हैं, इसको लिख देंगे π/2 माइनस tan इनवर्स x, मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो π3/8 प्लस 3 माइनस π/2 जो है अंदर दे देते हैं 10 के साथ, तो या 3π/2 यहीं रह देते हैं, माइनस अंदर दे देते हैं 10 के साथ, तो ये बनेगा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस π/2 tan इनवर्स x। कंप्लीटिंग स्क्वायर बना लें,
मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, दोबारा मत पूछना, अभी कोई दिक्कत हो तो पूछ लें। tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 4 का होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 4, पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर जीरो हो रहा है कि नहीं, इसमें क्या लिया है इसने, डोमेन x की वैल्यू पॉजिटिव ली है। ठीक है, तो ये जीरो हो रहा है भाई, x की वैल्यू 1 पर। ठीक है, x की वैल्यू पॉजिटिव के लिए डिफाइन है, ये जीरो हो रहा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। हमसे क्या पूछा है, इसकी लीस्ट वैल्यू बोली है ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। तो ये अगर जीरो कर दिया तो क्या बचा, इसकी a की मिनिमम वैल्यू, लैम्डा दी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, इसको जीरो कर दो, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पाई क्यूब बाय 8 प्लस 3, प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, माइनस 3 पाई क्यूब बाय 32। एलसीएम ले लो तो 4, तो ये हो जाएगा पाई क्यूब बाय 32। ये आ गया भाई लैम्डा। अब आ जाओ म्यू पे, म्यू निकालना है, तो ये बी दिया है, बी कितना दिया है, इसको भी ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब 2 साइन इनवर्स टी, और कॉस को भी लिख देते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स टी। तो ये है पाई बाई 2, सो इट इज पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस, माइनस अंदर दे दो, 2 रहने दो, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो साइन इनवर्स टी होल स्क्वायर माइनस पाई बाई 2 साइन इनवर्स टी। परफेक्ट स्क्वायर बना लो, पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स टी माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय 16। ठीक है, अब फिर से मिनिमम वैल्यू जीरो रख सकते हैं क्योंकि 1/√2 दिया हुआ है, तो जब ये जीरो करेंगे, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए क्या, हाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। बच्चों मिनिमम वैल्यू के लिए जीरो करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू के लिए एडिशन का केस बनाते हैं, कुछ याद आता है? यस सर। तो हाँ, एडिशन का केस बनाने के लिए ये अगर नेगेटिव है तो इसकी नेगेटिव वैल्यू लो, लेकिन माइनस पाई बाई 2 हम रख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे, क्योंकि -1 नहीं दिया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हम जीरो ही रख सकते हैं, तो इसे जीरो रख दो। ठीक है, क्योंकि टी की वैल्यू जीरो पर ये जीरो होगा। जितनी छोटी वैल्यू रख पाओ रखो, जिससे कि सबट्रैक्शन हो गई, ये वैल्यू बढ़ जाए, मतलब ऐड होने के बाद, स्क्वायर होने के बाद वैल्यू बढ़ जाए। तो इसको जीरो किया, इसको जीरो किया, तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 16 हो गया, पाई स्क्वायर बाय 16 और पाई स्क्वायर बाय 16 ये जीरो हो गया, तो मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी, मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ रही है पाई स्क्वायर बाय 4, इट इज बी। ठीक है, एक बार और चेक कर लें, अगर मैं इसको जीरो कर देता तो और नेगेटिव होता। ठीक है, तो ये पाई स्क्वायर बाय 4 आ गया है बी, इट इज म्यू। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, लैम्डा माइनस कॉट, बाद में देखो, पहले इसको सॉल्व करो, लैम्डा बाय म्यू बाय पाई, ऐसा है ये। ठीक है, तो लैम्डा और म्यू का डिवाइड कर दो, लैम्डा बाय म्यू करें, लैम्डा बाय म्यू कितना हुआ, पाई क्यूब बाय 32 बाय पाई स्क्वायर बाय 4 पाई बाय 8। ठीक है, तो यहां पे हमने लिख दिया पाई बाय 8 माइनस पाई, और ये कितना हो गया, कॉट इनवर्स कॉट माइनस 7 पाई बाय 8। ठीक है, हाँ भाई, अब कॉट थीटा जो है वो ऑड फंक्शन, अच्छा ये पता करोगे, ये जो है ये नेगेटिव में, नेगेटिव फ्रैक्शन बन रहा है 7 पाई बाय 8। ठीक है, अब कॉट का ग्राफ देखो, कॉट का ग्राफ ऐसे चलता है, 0 से पाई तक x, ये ऐसा बन रहा होगा, माइनस पाई से इसके बीच में आ रहा होगा -7 पाई बाय 8। तो ये कौन सी लाइन होती है, स्लोप पॉजिटिव, और ऊपर जाके पाई पे कट करती है, तो x प्लस पाई, तो x की जगह ये दिया है तो x प्लस पाई कर लो भाई, तो x इज -7 पाई बाय 8 प्लस पाई, कितना हो रहा है, इट इज पाई बाय 8। फाइनल आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है पाई बाय 8, इट इज पाई बाय 8, ये ऑप्शन सबसे है। ठीक है, तो आज के लिए काफी है क्या भाई, रात तो 5:30 बजे तक आप ही की क्लास है। हाँ वही तो, थोड़ा तो रुके, मैं तो लगातार क्लास ले ही रहा हूँ, उसके बाद फिर मेरी 5:45 से फिर क्लास है। ओके सर, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, यहाँ पे हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, सर को साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x को पाई बाय 2 कैसे लिख सकते हैं सर? यहाँ पे t की रेंज तो 0 to 1/√2 दी है। हाँ, तो t की वैल्यू 0 ले ले, तो साइन इनवर्स 0 है, लेकिन कॉस इनवर्स 0 पाई बाय 2। क्या कहते हैं? ओके सर, ले सकते हैं ना सर? एक कंसेप्चुअल डाउट था। और एक रुक जा बेटा एक बात और याद रखना, इंटरवल भले ही छोटा कर दे वो,
लेकिन साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा π/2 होता है, कितना भी छोटा इंटरवल कर दे, ठीक है, किसी भी छोटे इंटरवल पर तू देख लेना, मतलब तू अगर इसके बीच में कोई भी वैल्यू लेगी, टी की वैल्यू अगर तूने 1/3 ले ली तो उस पर कॉस इनवर्स टी की वैल्यू निकालेगी, साइन इनवर्स टी की वैल्यू 1/2 पे, तब भी दोनों की वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद π/2 देगी। जैसे हमने कभी ये देखा क्या कि थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कब होता है? हमेशा ही होता है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो। तो इंटरवल छोटा करने से उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। हाँ, क्या तू क्या कह रहा है? सर साइन ऑफ 10x का पीरियड कैसे डिफाइन करें सर? साइन ऑफ 10x का अंदर वाले फंक्शन का पीरियड देख, अंदर वाले फंक्शन का पीरियड कितना है? पाई। अब π/2 पे एक बार चेक कर ले। ओके सर, बस आ जाएगा। सर मुझे भी एक बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ बोल। सर जैसे आपने एक बार हमें बताया था कि अगर किसी फंक्शन का dy/dx अगर 0 आ रहा है तो उसको 1 नहीं कह सकते। सर तो मतलब चेक कैसे करें, कैसे केवल 1 होगा या many 1 होगा अगर किसी फंक्शन का dy/dx 0 आ रहा हो? नहीं, dy/dx 0 है इसका मतलब वो मैक्सिमम मिनिमम हमेशा देगा ऐसा जरूरी नहीं है, उसके राइट और लेफ्ट चेक करना पड़ता है। जैसे dy/dx 0 हो गया मान ले, किसी पॉइंट पे तूने डिफरेंशिएट किया और उसे 0 किया और वो 0 हो रहा है किसी पॉइंट पे, ठीक है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में तूने लिमिट निकालना सीख गया। dy/dx चेक कर, अगर dy/dx का साइन चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि मैक्सिमा अगर बनाता है, ठीक है, मान ले मैक्सिमा बना रहा है, तो x इक्वल टू a के लेफ्ट में फंक्शन इंक्रीजिंग है, dy/dx पॉजिटिव होता है, उसके जस्ट राइट में लेते हैं तो dy/dx नेगेटिव होता है, मतलब इंक्रीज करके डिक्रीज हो रहा है, मतलब dy/dx पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो रहा है। डिक्रीज मिनिमा बनाता है तो डिक्रीज करके इंक्रीज होता है, मतलब उसके लेफ्ट में फंक्शन डिक्रीज मतलब dy/dx नेगेटिव हो रहा होता है, उसके राइट में इंक्रीज मतलब dy/dx पॉजिटिव हो रहा होता है। लेकिन अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, लगातार इंक्रीज कर रहा है, भले ही बीच में 0 हुआ, उसके लेफ्ट और राइट में वो क्या करेगा? पॉजिटिव साइन ही देगा dy/dx का। लाइक एक्स क्यूब को देख, उसका डिफरेंशिएट कर कितना आ रहा है? एक्स क्यूब का 3x²। यस सर। 3x², ठीक है, 0 हो रहा है, 0 पे dy/dx 0 हो रहा है। यस सर। ठीक है, अब 0 + 0 माइनस पे 3x² पॉजिटिव होगा नेगेटिव? पॉजिटिव है, इसका मतलब dy/dx भले ही 0 हो रहा है लेकिन फंक्शन फिर भी इंक्रीजिंग है। तो कभी ऐसा डाउट तेरे को आ जाए कि dy/dx सर 0 हो रहा है, इस पे मैक्सिमम मिनिमा दे रहा है या इंक्रीजिंग 1 है, या मतलब मैक्सिमम मिनिमा दे रहा है, तो उस पॉइंट पर जिस पर वो 0 हुआ है उसके लेफ्ट राइट में dy/dx को चेक कर, अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो 1 है, साइन चेंज हो गया तो फिर वो many 1 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जय सर। हिंद। वेलकम बेटा। जय हिंद सर। वेलकम बेटा।